ओके, सो इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक अपन ने पढ़ा बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सेकेंडली, जस्ट गिव मी अ मिनट. हाँ, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा बेसिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला NCX वाला एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. ओके, मेरे स्क्रीन पे तुमको दिख ही रहा होगा. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मींस मीन इज NP, N into P. Variance of x is NPQ and standard deviation is just root of variance of x. Okay, अब mean बोला, expected value बोला, they are all the same thing. So there is one problem. आज अपन एक basic problem and मग exercise च्या problems वर जाऊ. Okay, so question is if e of x, if e of x is equals to 6 and variance of x is equals to 4.2. मी बोला 42 वगैरह खूप मोठा होऊन जातं. 4.2. फाइंड n and p. फाइंड n and p. एकदम चिल्लर, एकदमच चिल्लर. काय चिल्लर आहे पहा, e of x चा फॉर्म्युला आहे आपला n into p. variance of x का फॉर्मूला है n into p into q. अपने को e of x दिया है, variance of x दिया है, निकालना क्या है n और p. एक कुछ तो भी कर लेते, काय असं करतो, variance of x नहीं, e of x अपॉन variance of x ज्यादा बेटर रहेगा शायद से. कैसे भी चलेगा, मैं variance of x अपॉन e of x करता हूँ क्योंकि variance में ज्यादा नंबर्स है इसलिए. So what I am going to do is e of variance of x upon e of x, मतलब expected value of x. So what I get basically is npq upon np. ये n और p गए, n और p गए, बचा क्या q. पर variance of x is 4.2 and expected value of x is 6. So 4.2 over 6. So 4.2 upon 6 is 0.7. 0.7. But Q क्या रहता है? Q is nothing, Q is probability of failure. तो अगर मुझे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं बस 1 में से Q माइनस कर दूंगा एंड वाइस वर्सा. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.7 विच इज इक्वल्स टू 0.3. करेक्ट? लॉजिक समझा तुमको? राइट, इट्स वेरी इजी, नथिंग डिफिकल्ट. अब P निकल गया, सो मैं पहले वाले इसमें डाल देता हूँ. सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू n इंटू p. p है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x 6 है, n है अपना नहीं पता, p है 0.3. सो n इज इक्वल्स टू 6 ओवर 0.3 या 6 अपॉन 0.3. आंसर क्या है तुम्हारा? 20. इजी, बस दैट्स इट. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एवढंच है, इतना ही है. जो भी है थोड़ा सा काम अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रहेगा, बट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअल दिस मच, नॉट मोर देन दैट. ओके, अब एक्सरसाइजचे क्वेश्चन सोडवू आपण. ठीक है. प्रॉब्लेम कहाँ होता है, जिथे पण तुम्हाला पर्सेंटेज वाला हिशोब येईल ना, वहां पे थोड़े से प्रॉब्लेम होना शुरू हो सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड की पर्सेंटेज आया तर त्याच्यात काय करावं लागतं. ओके, सो एक्सरसाइज 8.1, exercise 8.1, question number 3. Question number 3. There are, question लिहत जाल, there are 5% defective items in a large bulk of items, in a large bulk of items. Okay, what is the probability that the sample of 10
atoms will include not more than one defective atom. Okay. ठीक है. So this problem is of binomial distribution. ये कैसे पहचानेंगे? ये पहचानने के दो तीन तरीके हैं. One is आपल्याला सक्सेस अजून फेल्युअरची प्रोबॅबिलिटीज दिली आहे. ये 5% जो दिया है, ठीक आहे, वो डिफेक्टिव्ह आयटम म्हणजे जर मी 10 गोष्टींमधून एक गोष्ट काढली, तो देयर इज अ 5% चान्स that it will be defective or 95% chance it won't be defective. Either it will be defective or it won't be defective. Either or, there are no other possibilities, right? Defective में सगळंच काही कव्हर झालं. उसमें टूट रह सकता है या खराब असू शकतं या चालतच नसेल. It can be anything, but there are only two possibilities. One, it can be defective, which is 5%. Other, it cannot be defective. It can be perfectly fine, which is 95%. जो दिया नहीं है, but common sense है, because there are only there are only two possibilities. So डिसाइड कसं करायचं की अपने रैंडम वेरिएबल x, जो x लेते हैं अपन अभी तक, जो x लेते आ रहे थे, उसको क्या लेना, वो डिसाइड होता है क्वेश्चन से. उसने क्वेश्चन डिफेक्टिव आइटम के बारे में पूछा है, तो अपना p जो रहेगा वो डिफेक्टिव आइटम्स के साथ काम करेगा. ठीक है. उसने क्या पूछा है, डिफेक्टिव आइटम वाला पूछा है और डिफेक्टिव आइटम्स बद्दल दिला है ना. यूजुअली मला माहिती है कंफ्यूजन होता, क्योंकि मेरे को भी होता है, मेरे को अभी भी होता है. करंटली आई हैव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब लास्ट सेमेस्टर में था. इवन आई हैड दिस, ये कि सर p और q किसको लेना, ये कैसे हमको समझेगा. तो इस पे देखना, डिफेक्टिव आइटम्स एंड 5% डिफेक्टिव आइटम्स, ये दो अपने कीवर्ड्स रहते हैं. मैं दूसरा याच्यात मार्क करतो. ये जो है ना अपना 5% डिफेक्टिव आइटम्स, और एंड में क्या पूछा है, डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पर प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव आइटम्स है. सो योर p becomes, so let's start the problem. Let x be the variable where a defective atom is selected. Okay. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब टोटल n लिख लेते हैं. n इज इक्वल्स टू कितने हैं, 10, क्योंकि 10 ट्रायल्स है अपने. मैंने तुमको बताया था, त्याला आपण बर्नौलीज ट्रायल म्हणतो. ओके. सो ऐसे कितने ट्रायल्स है अपने पास, 10 ट्रायल्स है. बर्नौलीज ट्रायल्स 10, तो n इज इक्वल्स टू 10. प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 5%, which is equals to 5 by 100, which is equals to 5 by 100. 5% तो 5 by 100, which is equals to 1 over 20, 1 by 20. डन. तो Q कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब फेल्युअर. आता सक्सेस अँड फेल्युअर या शब्दावर खूप फोकस करण्यापेक्षा डिफेक्टिव्ह अँड नॉन डिफेक्टिव्ह आ जाओ. सो प्रॉब्लम स्पेसिफिक चले जाते अपन. डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव. ओके. सो डिफेक्टिव थे 5%, जो लिख लिया मैंने 1 by 20. नॉट डिफेक्टिव कितने हुए, 95%, उसको लिखते हैं अपन 1 minus 1 by 20, which is 95 by 100, basically 19 by 20. करेक्ट. लॉजिकली क्लियर है तुमको, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई अपनी. अब आ जाते हैं उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, क्योंकि फॉर्मूला तो फिक्स्ड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू स्मॉल x, या इट फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक्स्ट्रा, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस विद पैरामीटर n एंड p. Okay. So probability of x is equals to x, n cx, p to the power x, q to the power n minus x. अब importantly, what you have to see is 10 atoms will include not more than one. Not more than one मतलब 1 या 1 से छोटे.
सो कौन से आएंगे? दो ही आएंगे। x इज इक्वल्स टू 0 एक आएगा प्लस x इज इक्वल्स टू 1 वाला एक आएगा। मतलब एक बार x के जगह 0 डालना, एक बार x के जगह 1 डालना, बिकॉज नॉट मोर देन। अगर उसने बोला रहता मोर देन 1 तो अपन ने सेम चीज की रहती, बट 1 में से माइनस किया रहता। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगर उसने बोला रहता मोर देन और इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वी वुड हैव डन सेम थिंग, or greater than 1, strictly greater than 1, we would have done the same thing, but 1 minus केलं असतं. Okay, 1 नी minus केलं असतं. So what we get is NCX 10C 0 into 1 by 20 to the power 0, P अपना 1 by 20 है, into 19 by 20 to the power 20 minus 0, 19 by 20 to the power 20 minus 0. ओके, प्लस 1 वाला भी चाहिए अपने को, क्योंकि नॉट मोर देन बोला है 1, तो 0 और 1. सो 10C1 1 by 20 to the power 1 into 19 by 20 to the power, सॉरी 10 चाहिए यहाँ पे, 10 minus 0 and 10 minus 1, क्योंकि n अपना 10 है. Clear? Easy, not very difficult. Okay, so what we get is, आता कॅल्क्युलेशन पार्ट प्लीज थोडा संभाल के देखना, कारण की कॅल्क्युलेशन पार्ट मध्ये याच्यात थोडी चुकी होते. सो मैं कैसे छुड़ाता हूँ देखो. 10C0 1, 10C1 10, तो अपना काम आसान हो गया. 1, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, एंड 19 by 20 टू द पावर 10 ही रहेगा. उसको तो अपन हाथ भी नहीं लगा सकते, कोई सेंस ही नहीं बनता उसको हाथ लगाने का. टू द पावर 10 अपने को 2 का ही नहीं पता, 19 and 20 तो अपने पॉसिबल ही नहीं है. 10C1 is 10, 1 by 20 to the power 1 is 1 by 20 into, यहाँ पे आएगा 19 by 20 to the power, we can say 9. ओके, सो मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ देखो. मैं ये 20 को अंदर डाल रहा हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ कॉमन निकालने के लिए. तो इधर से निकाल रहा हूँ 19 to the power 9 और 20 to the power 10, पूरा ही निकाला मैंने बाहर. क्यों बताता हूँ, क्यों वो भी बताता हूँ. ओके, फिर इसके पास बचा 1, इसके पास सिर्फ बचा 19, प्लस इसके पास बचा सिर्फ 10. मेरा काम बहुत आसान हो गया, खूप सोपी झालं माझं काम. दैट्स इट, बहुत आसान हो गया. इतना ही काम करना पड़ा मुझे बिकॉज मी कॉमन काढलं. ठीक है, तो 19 टू द पावर 9 अपॉन 20 टू द पावर 10 इंटू 29. तो लिखते वक्त तुम ऐसे लिख सकते हो उसको, 29 इंटू 19 to the power 9 upon 20 to the power 10. That's your final answer. You cannot solve more than that. Okay, you don't have to solve more than that because it's 19 to the power 9, 20 to the power 10. You cannot solve that. Okay, another example जो तुम्हाला परसेंटेज में थोड़ा सा तकलीफ देता है. ओके, तो डिफेक्टिव्ह वाला एक झालं आपलं ना. ना लेट्स टेक ट्वेल्थ क्वेश्चन पण करू शकतो आपण, बट मला अजून एक मध्ये क्वेश्चन घ्यायचा आहे. आय विल पॉज. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. In a box of, in a box of floppy disks. फ्लॉपी डिस्क तुमने देखे है क्या मुझे नहीं पता, बट देयर यूज्ड टू बी अ डिस्क बिफोर सीडीज जिसको फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है, आणि त्याचं पूर्ण हेच वेगळं होतं. सो तुमने देखे होंगे क्या मुझे नहीं पता, बट देयर यूज्ड टू बी अ फ्लॉपी डिस्क. इट इज नोन that 95% will work. ओके, सो अभी अपन इस पे आ गए, आइदर इट विल वर्क और वोंट वर्क. शेवटी ती डिस्क है ना. इमेजिन अगर तुमको फ्लॉपी डिस्क नहीं पता तो पेन ड्राइव कंसिडर करा, और या तो सीडी कंसिडर करा.
अगर मैंने 95 सीडी एखाद्या सीडी ड्राईव्ह मध्ये टाकली, तो देयर इज अ 95% चांस इट विल वर्क. अगर तुमको फ्लॉपी डिस्क का लॉजिक नहीं पता तो. अ sample of three of the disks, three of the disks is taken at random, is selected at random, is selected at random. Okay, is selected at random. Find the probability that, find the probability that find the probability that first उन्होंने काफी वेग क्वेश्चन दिया है, none, second, one, third, two, and fourth त्यांनी म्हटलंय all three of the sample will work. Okay, so उसका बोलना ऐसा है कि basically what he the question is, in a box of floppy disk it is known as 95% will work. तर आता पहा लास्ट इसका probability जिसकी निकालनी है and जो given percentage है तो will work वाल्याचा है. किसका है? will work वाल्याचा. So what I will do is पहले बस लिख लेते हैं x be a random variable of floppy disks selected will work. Will work. Okay, will work. अब अगर मुझे बोला गया की n बोलो तो n तो 3 हुआ. n किती झाला तुमचा 3. कारण की 3 ट्रायल्सच आहे. रँडम सिलेक्शन किती आहे त्यांचं 3चं. P will be 95% which is equals to 19/20. तो Q ऑटोमॅटिकली किती झाला तुमचा 1 minus 19/20 which is 5% basically, तो it will be 1/20. ओके, अभी ऊपर पढ़ा अपन ने. अब अब तुम्हारे पास एन पी क्यू सब है. उसने पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द सैंपल विल वर्क. नन ऑफ द सैंपल विल वर्क मतलब एक्स के जगह तुमको क्या डालना है? 0. दैट्स इट. वन सैंपल विल वर्क. सेकेंड क्वेश्चन में वन सैंपल विल वर्क, एक्स के जगह 1. थर्ड इसमें सेकेंड 2 सैंपल विल वर्क, एक्स के जगह 2. फोर्थ इसमें सभी के सभी तो एक्स के जगह 3. So you can just start solving it because p of x is equals to x. यहाँ पे तुम लिख सकते हो n will follow, sorry, x will follow binomial distribution. Now instead of writing 3 and n and p, you can actually write 3 comma 19/20. That is also fine. वो भी चलता है. ठीक है, n and p लिखा तो भी चलेगा, but प्रॉब्लम के हिसाब से प्रिसाइज हुआ तो भी चलेगा. 3 comma 19/20. So p of x is equals to x is equals to ncx p to the power x q to the power n minus x. n है अपना 3, पहला है 0. p of x is equals to 0. ओके, मतलब तीनों में से एक भी काम नहीं करेगा. So 3c0 19/20 to the power 19/20 to the power, यहाँ पे आएगा x is 0 and q है 1/20 to the power 3 minus 0. So it will be 3c01 into 1 into 1/20 to the power 3. अब तुमको बहुत ही टाइम पास करना होगा तो निकाल सकते हो, बट आई थिंक टू द पावर 3 वाले तो जा ही सकते हैं अपन. 2 क्यूब और उसके सामने एक 0 लगा देना, तो मतलब 20 into 20 into 20. तो थोड़ा सा संभाल के 3 0 लगाते जाना उसको. ओके, एक नहीं 3 0. So you can solve it. Second wala p of x is equals to 1. Third p of x is equals to 2.
and fourth will be p of x is equals to 3. Either you can do p of x is equals to 3 और तुमने पहले वाले को 1 में से माइनस किया तो भी आंसर सेम आता है क्या? You have to check it. Okay, so next question is quite easy. Question 12 चा fourth. Question 12 चा fourth. पर एक इस ये टाइप का क्वेश्चन हो गया तो अपना काम हो जाता है. If n is equals to 10, e of x is equals to 8, find variance of x. ओके, सो वेरिएंस ऑफ x के लिए क्या क्या लगता है अपने को? वेरिएंस ऑफ x के लिए लगता है n, p एंड q. n है, p और q निकालना है. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है विच इज n इंटू p. इधर एक्सपेक्टेड वैल्यू है अपने पास, राइट? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या जाएंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 8, n into p is 10 into p, so p is equals to 8 by 10 which is equals to 0.8. करेक्ट? तो लॉजिकली q कितना हुआ मेरा? 1 minus 0.8 which is equals to 0.2. एकदम इजी. ये प्रॉब्लेम्स इजी है, ये हात के मार्क्स है. बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज पूर्ण हातातले मार्क. एक क्वेश्चन येतोच येतो, एक किंवा दोन. एखाद क्वेश्चन ये 1 मार्क के लिए आएगा ऐसे टाइप का, और बड़ा वाला क्वेश्चन जो डिफेक्टिव वाले रहेंगे जैसे ते क्वेश्चंस है दैट कैन कम फॉर 2 और 3 मार्क्स. सो तुम्हारे उतने मार्क्स तो पक्के हो गए. ओके, सो अब वेरिएंस ऑफ एक्स में क्या निकालना है? n into p into q which is 10 into 0.8 into 0.2. करेक्ट? ओके, अब ये तो 8 into 0.2 which is, that's it. That's your binomial distribution. From tomorrow we will start probability distribution.